प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर घटा व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर, बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम कठोपनिषद का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम महाकवि भारवी का परिचय प्राप्त करेंगे। संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण काव्यकारों में भारवी का विशिष्ट स्थान है और सर्वप्रथम भारवी का नाम ऐहोल के शिलालेख में मिलता है जो लगभग 634 ईस्वी का है। यह शिलालेख दक्षिण में बीजापुर जिले के ऐहोल नामक ग्राम के एक जैन मंदिर में मिला है। अतः भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास होना चाहिए। भारवी का जीवन वृत्तांत भी हम सोचें या देखें तो अंधकारमय है। केवल कुछ किंवदंतियाँ ही उनके संबंध में संस्कृत कवियों से सुनी जाती हैं। एक किंवदंती उनको धारा नगरी का निवासी तथा राजा भोज का समकालीन बताती है। पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला बतलाया गया है। रसिकवती कन्या से उनका विवाह हुआ था जो कि भड़ोच के निवासी चंद्रकीर्ति की पुत्री थी। यद्यपि भारवी के पिता भी उच्च कोटि के विद्वान थे, पर भारवी उनसे भी बढ़कर है। सुनते हैं कि इनके पिता अपने पुत्र के वैदुष्य से परिचित होने पर भी सभा में बार बार इनका तिरस्कार किया करते थे, जिससे वे पांडित्य बढ़ाने में, शास्त्राभ्यास करने में और भी दत्तचित हों। परंतु पंडित समाज में अपनी निंदा, तिरस्कार सुनकर इनको पिता पर बहुत ही क्रोध आया और वे पिता का वध करने के लिए तैयार हुए। लेकिन जब एक रात को ये अपने पिता को मारने के लिए तलवार लेकर गए, तब उन्होंने देखा कि उनके पिता माता के सामने उनकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। तब वे बड़े मर्माहत हुए और पिता के सामने गए और सरल हृदय की सच्ची बातें कह सुनाई। पितृघात रूपी घोर मानस पातक के लिए पिता से प्रायश्चित भी पूछा। पिता ने कहा कि तुम ससुराल में जाकर सेवावृत्ति करो। फिर भारवी ससुराल में गए और अपने ससुर की गायें नित्य चराया करते थे। इनकी धर्मपत्नी भी वही थी। कार्यवश पत्नी ने इनसे पैसे मांगे, परंतु उस समय भारवी के पास पैसे कहाँ। झट से उन्होंने अपना प्रसिद्ध पद्य पत्नी को किसी गुणग्राही साहूकार के पास गिरवी रखने के लिए दे दिया। वह नीतिमय पद्य था, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परमापदम पदम वृणुते ही विमर्श्यकारिणाम गुणलुब्धः स्वयमेव संपदः। पद्य के मर्म को समझने वाले किसी महाजन ने बहुत सा द्रव्य देकर पद्य को खरीद लिया और अपने शयनागार के सामने तख्ती पर इसे लिखकर लटका दिया। कार्यवश वह विदेश गया। वहाँ उसे कई वर्षों तक ठहरना पड़ा। जब लौटकर रात को घर आया, तब उसने अपनी पत्नी के पास ही किसी वयस्क पुरुष को सोते हुए पाया। पत्नी के कुव्यवहार से मर्माहत हो उसने सोते समय ही दोनों को मार डालने की ठानी, परंतु घर में घुसने के समय उसका ध्यान सहसा विदधित न क्रियाम अर्थात अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए वाली तख्ती से उसका सर टकराया। उसने श्लोक पढ़ा, सहसा करने से रुक गया, पत्नी को जगाया। तब उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने वयस्क पुरुष को अपना वही प्यारा इकलौता पुत्र पाया। कल्पित अनिष्ट की आशंका से उसका अंग सिहर गया। उसने भारवी को बुलवाया, बड़ा सम्मान किया और पत्नी तथा पुत्र की जीवन रक्षा करने वाले श्लोक के रचयिता के सामने अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। इस प्रकार भारवी के बारे में ये किंवदंती प्रचलित है। भारवी परम शैव थे, शिव की पूजा करते थे और दीपशिखा कालिदास की भांति भारवी की भी आतपत्र संज्ञा दी गई है विद्वानों द्वारा। और इस प्रकार भारवी का हमें इतना परिचय प्राप्त होता है। अगली वीडियो में हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का परिचय प्राप्त करेंगे। अस्तु।